हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत कुमार आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से वेलकम करता हूं। और आज आप लोगों के बीच मैं लेकर के आया हूं घन मूल यानी कि क्यूब रूट। इससे पहले की वीडियो मैंने आपको सिखाए थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जिस प्रकार से आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट में निकालने में कोई समस्या नहीं हुई होगी, मैं आशा करता हूं आज आपको घन मूल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, पढ़ाई कैसे की जाती है। पढ़ाई करने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत होती है और लगन की होती है। अगर आपके अंदर लगन है तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। दुनिया का कोई सा भी काम हो आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर क्यूब रूट। देखिए, जैसे यहाँ पे कोई संख्या लिखी है और उसके पावर 3 है, तो इसका मतलब होता है 3 बार उसी संख्या का आपस में गुणा। हम इसी 3 को बोलते हैं क्यूब। इसे हम बोलेंगे क्यूब। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 5 का क्यूब, इसका मतलब है 3 बार 5 को आपस में गुणा कर दो। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, ये होता है। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पर, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, और 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, और 9 का क्यूब 729 होता है, और 10 का क्यूब 1000 होता है, और 11 का क्यूब 1331 होता है, और 12 का क्यूब 1728 होता है। आप लोगों को यहां तक नहीं रखना याद, आप लोग केवल याद रखो 10 तक, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। इन दोनों को अगर आप छोड़ भी दो तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब आपको 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब याद रखने हैं, ठीक। ये चीज है। जैसे मैंने यहाँ पे मैं आपको यहाँ पर 2 संख्याएं अभी लिखूंगा और उनका मैं आप लोगों को क्यूब रूट निकाल के दिखाऊंगा। तो ठीक है, मैं अभी आपके सामने 2-3 नंबर्स लिखते हैं और मैं उनका क्यूब रूट निकाल के दिखाऊंगा। देखिए, मैं आपके सामने 2-3 नंबर्स लिखता हूं, उनका मैं आपको क्यूब रूट निकाल के दिखाऊंगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, पहला नंबर लिखा है 5832। सेकंड नंबर लिखा मैंने 10,648, और तीसरा नंबर
यहां मैंने लिखा 6,36,556। इन तीन संख्याओं का मैं आपको क्यूब रूट निकाल के दिखाऊंगा। देखिए यहां पे लिखा है 5,832। देखिए इस क्यूब रूट में लास्ट का अंक क्या है, इकाई अंक इसमें 2 है। हमें ये देखना है कि इस वाले क्यूब में, क्यूब के नंबर में किस वाले अंक में जो है 8 आता है। देखिए इसमें 9 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3, इसमें 7 है, इसमें 2, 8 है, इसमें 1 है। कहने का मतलब ये है, देखो इसमें लास्ट का अंक मेरा 2 है, तो इस क्यूब वाले नंबर में किस वाली संख्या में 2 आता है। देखो 512 में आता है, मतलब 8 वाले क्यूब में आता है। किसमें आता है, 8 वाले क्यूब में आता है। इसका मतलब होता है कि 8 आएगा यहां पर। इस क्यूब रूट का जो संख्या होगी उसके लास्ट में 8 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका लास्ट अंक जो है 2 है, और 2 मेरा केवल 8 के क्यूब में आता है और किसी के में नहीं आता है। देख लो, अब इन 3 नंबर को हम दिमाग से हटा देंगे कि ये 3 नंबर इसमें है ही नहीं। 832 को हटा देंगे। अब क्या बचा मेरा, 5 बचा केवल। अब ये 5 जो है किन 2 घनों के बीच में आता है, यानी ये 5 जो है किन 2 क्यूब रूट के बीच में आता है। देखो 1 के और 8 के बीच में मेरा 5 आता है। देखो यहां पर 1 और 8 के बीच में 5 आता है। 1 हमारा क्यूब रूट है और 8 ही मेरा क्यूब रूट है। अब इसमें वर्गमूल वाला वो दिमाग नहीं लगाएंगे कि 5 को सबसे पहले कौन पकड़ेगा, क्योंकि उसमें 2 कंडीशन होती थी। इसलिए मैंने आपको वर्गमूल में सिखाया था कि बीच वाली संख्या को देखते थे कि किसमें डिफरेंस कम है, वही संख्या इसके पहले आती थी। लेकिन इसमें ये क्यूब रूट है, इसमें केवल एक ही कंडीशन फॉलो होती है, तो इसमें हम पहले वाली संख्या को लेते हैं। जैसे 5 मेरा, ये 5 जो बचा था ये 1 और 8 के घनमूल के बीच में आता है, इसलिए हम इस वाले को काट देंगे और पहला वाला लिख लेंगे। मतलब 1 का क्यूब 1 ही होता है। मतलब ये कहने का मतलब है 5,832 मेरा जो है 18 का क्यूब रूट है। 18 का आप लोग घन निकालेंगे तो ये 5,832 होगा। आप लोग कैलकुलेटर से निकाल के चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा 10,648 का कैसे निकालते हैं। यहां पे लिखा मैंने 10,648, ये है, सॉरी 48 है, यहां पर कितना है 48। अब देखो इस वाले क्यूब रूट के पीछे क्या है, मेरा इकाई अंक 8 है। क्या है, 8 है। अब हमें ये देखना है किस क्यूब रूट में 8 आता है लास्ट में। देखो 10 का क्यूब में मेरा 0 आता है, नहीं लेंगे इसको। 9 के क्यूब में 9 आता है, नहीं लेंगे। 8 के क्यूब में 2 आता है, नहीं लेंगे। 7 के क्यूब में 3 आता, नहीं लेंगे। 6 के क्यूब में 6 आता, नहीं लेंगे। 5 के क्यूब में 5 आता, नहीं लेंगे। 4 के क्यूब में 4 आता है, नहीं लेंगे। 3 के क्यूब में 7 आता, छोड़ देंगे इसको भी। हमें चाहिए केवल 8। देखो 2 के क्यूब में 8 आता है, तो कहने का मतलब है कि मेरा 2 आएगा। ये जो क्यूब रूट है, जिस संख्या का ये क्यूब रूट है उस संख्या के पीछे लास्ट का अंक जो है 2 होगा मेरा, क्योंकि यहां पर मेरा 2 के क्यूब में 8 आता है। अब हम इन 3 नंबरों को काट देंगे, मतलब दिमाग से निकाल देंगे इनको कि ये संख्याएं हैं ही नहीं। अब बचा मेरा 10। अब ये देखेंगे कि ये 10 जो है किन 2 क्यूब रूट के बीच में आता है।
ये 10 जो है मेरा किन दो क्यूब रूट के बीच में आता है। देखो 8 और 27 के बीच में मेरा क्या आता है, 10 आता है। आता ही नहीं आता है। 8 और 27 के बीच में मेरा 10 आता है। हमने कहा था पीछे वाले को काट देंगे। किसको? पीछे वाले को हटा देंगे। अब क्या लेंगे? इस 8 को लेंगे, आगे वाले को। ध्यान से देखना, बहुत आराम से सिखा रहा हूं मैं। इस 27 को काट देंगे। ये वर्गमूल नहीं निकाल रहा हूं मैं, यहां पे मैं आपको क्यूब रूट निकालना सिखा रहा हूं। वर्गमूल में 2 कंडीशन होती थी फॉलो। जैसे यहां पे 2 है तो वर्गमूल में क्या था कि एक तो उसमें 2 नंबर्स आते थे, तो उन 2 नंबरों में मुझे कंपेरिजन करना होता था कि इसके पहले 1 बैठेगा या 2 आएगा। इसलिए मैं उनके बीच का डिफरेंस निकालता था। समझ रहे हो? लेकिन यहां पे केवल एक ही कंडीशन फॉलो होती है, क्योंकि मेरा जो 8 है वो केवल 2 ही, एक ऐसा नंबर है 2 का क्यूब केवल 8 आता है, तो इसलिए हम इस वाली संख्या को ही लेंगे। अब ये देखो, ये 8 जो है किस नंबर्स का क्यूब होता है? ये 2 का क्यूब होता है। कितने का? 2 का। इसलिए हम इसके आगे 2 लिख देंगे। देख लो, ये 22 का क्यूब रूट होता है। ये क्यूब रूट जो है 22 का होता है। कितने का होता है? 22 का। ये आंसर हो गया। निकाल के देखो आप लोग कैलकुलेटर।